नमस्कार। आज जो मैं बात करूँगा आपसे ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई थी। जब मैं गुरुकुल गया था उनके साथ, तब उन्होंने मेरे को गुरुकुल में ये बात समझाई थी कि सौरभ, मैं आपको जो ये विद्या दे रहा हूँ, जो वास्तु की विद्या दे रहा हूँ, एक इसको अच्छे से प्रिंसिपल्स को बाँध लेना और इसको फॉलो करना एज़ ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंट। तो कोई मनस नहीं है मेरा इस ज्ञान को किसी भी ऐसे पर्सन के साथ साझा करूं जो असुरी प्रवृत्ति का हो। ये गुरु की मेरी वर्डिंग्स हैं जो उन्होंने मुझे बताई और यही बात मैं आपको दोबारा से बोलूंगा कि मेरा कोई ऐसा मनस नहीं है कि इस ज्ञान को मैं ऐसे पर्सन के साथ साझा करूं जो असुरी प्रवृत्ति का हो। बिकॉज इनमें कुछ दिशाएं ऐसी हैं जो रिश्ते तक तोड़वा सकती हैं। किसी का अहित चाहे तो वो करा सकती हैं। बहुत ही सचेत रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इससे किसी को हानि पहुंचाओ। अपनी अंदर की जो जीवात्मा है उसकी बात सुनना, ये सनातन परंपरा है एंड इससे सनातन ही यूज करना। असुरी प्रवृत्ति में मत रहना। जितना अपनी विद्या से आप प्यार करेंगे, अपने टूल से प्यार करेंगे, अपनी स्किल को रिस्पेक्ट करेंगे, उतना आप इस विद्या में आगे जाएंगे। ये बातें हैं जो मेरे गुरु ने मुझे बोली थी और यही मैं आपको आज बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप वास्तु कंसल्टेंट्स हैं तो आप पैसे ना लें। आप पैसे लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जो फ्री की सेवा करते हैं। उन्हें भला करने दो आप, क्योंकि वो उनका पुरुषार्थ है। आपको पैसा लेना है, आपकी जो भी आपने फीस रखनी है, आप अपनी फीस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा ध्यान, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या, आप लोगों का क्या मनस है इस विद्या को ग्रहण करने का। या वो कहीं वो असुरी संपदा से जुड़ा है या फिर वो देवी संपदा से जुड़ा हुआ है, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्योंकि तुम्हारे मन का तुम ही जानो और क्या सोच के तुम इस विद्या को ग्रहण करना चाहते हो। अगर तुम अगर अपना इससे बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तुम अपने घर में सुख शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। पर अगर इससे किसी का अहित चाहते हो या फिर असुरी संपदा से क्या आप में लक्षण है, मैं इससे थोड़ा सा परहेज रखता हूँ। जो मेरे गुरुदेव ने सिखाया, मैं स्पेशली इससे परहेज रखता हूँ और आप बाय डिफॉल्ट मुझसे दूर हो जाएंगे। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी, कोई भी टूल हो, ये आपकी प्रॉब्लम को निवारण करता है। तो तुम अपने में स्थित जरूर होना। मेरे गुरुदेव ने बोला था कि सौरभ, तुम अपने में स्थित जरूर होना। गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ। ये विद्या अपने को अपने से मिलाने में काम आती है। तुम्हें खुद से खुद में रहना आना चाहिए, तुम्हें खुश रहते आना चाहिए, तभी तो तुम लोगों की लाइफ में खुशियां ला पाओगे। तुम किसी के घर जाते हो, तुम्हें नेगेटिव फील हो रहा है या ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, तो कोई तुम्हारे अंदर बैठा है जो तुम्हें इस तरीके के हिंट्स देता है। वो तुम्हारी जीवात्मा होती है। ये ठीक है या ये गलत है, ये तुम्हें जीवात्मा तुम्हारे सिग्नल्स करती है। प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारा कॉन्शियस माइंड आ जाता है बीच में। जो लोग भी ऑकल्ट के कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, उनको क्या करना है, उनको अपने को खुद से खुद में कनेक्ट होना है। और उनको मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं आज भी यही बोलता हूं कि हे परमात्मा, उन्हीं लोगों को मेरे पास भेजियो जिनको आपने ठीक करना है। क्योंकि करेंगे वही, हम चाहे कुछ भी करके आएंगे, हम जो भी ये विद्या कर हमने सीखी है, करेगा परमात्मा ही। तो हे परमात्मा, मैं उनसे आज भी ये प्रे करता हूँ और आपको भी ये बोलूंगा, उनसे प्रे यही करना कि परमात्मा भेजना उन्हीं को जिनको आपने ठीक करना हो। और साथ में मैं ये बोलूंगा कि जब तुम खुद से कनेक्ट हो जाते हो, तो जो भी काम करते हो वो सीधा पड़ता है। क्योंकि आप अपने में स्थित हो। तुम अपनी विकृति में नहीं हो। जब तुम अपने में स्थित हो, तो राइट रॉन्ग डिसीजंस लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। हमारे पीड़ा का कारण क्या होता है? जैसे जनरली अगर हम बोले कि हमारे पीड़ा का कारण क्या है, हम किसी चीज को जज करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, वो जज करके लेते हैं। वो डिसीजन अगर हमारे फेवर में होगा तो हम खुश होते हैं, लेकिन अगर वो डिसीजन हमारे फेवर में नहीं होगा तो उससे वही आपकी पीड़ा का कारण बनता है, जिससे आप अपनी प्रकृति में, आप अपनी सॉरी विकृति में जाते हैं। तो जब विकृति में आप जाते हैं, वो आपको पेन देता है। एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक हस्बैंड है और एक वाइफ है।
हस्बैंड है, उनकी जो प्रकृति है वो फायर की प्रकृति है। और जो वाइफ है, वाइफ की प्रकृति कैसी है? वाटर की प्रकृति है। तो जो हस्बैंड है, उनको सीधी बात पसंद है, क्योंकि वो फायर एलिमेंट के हैं, वो प्रैक्टिकल है सीधा, वो प्रैक्टिकल नेचर बिलीव रखते हैं। बट जो वाटर है, वो होता है इमोशनल। तो हस्बैंड वाइफ में अगर आपस में इस तरीके का प्रॉब्लम है, अब दोनों की प्रकृति ऐसी है, तो हम कितना भी समझा लें, उनको कितना भी कर लें, उनकी प्रकृति वैसी ही रहेगी। तो इसी को प्रकृति का मैं एक आपको अलग से एक लेक्चर बना के दे दूंगा, जिसमें हम मैं आपको थोड़ा प्रकृति के बारे में ज्ञान दूंगा कि एयर, वाटर और फायर की क्या प्रकृति होती है, और कैसे लोगों के उनके क्या गुणधर्म होते हैं, कैसे आप जज कर सकते हैं कि ये इंसान की प्रकृति कैसी है। तो मैं आपको बस यही बोलूंगा, अच्छे से आप वास्तु का अध्ययन करें। कुछ आपको मैं बीच में टास्क देता रहूंगा जो आप कंप्लीट करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए अपनी। वास्तु अच्छे से पढ़े। और एक एडवाइस, बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ, जो अपने घर के नक्शे हैं जब उनको नाप लेना तो WSW में रख देना। और जो अपनी प्रैक्टिस करनी है वो साउथ वेस्ट में बैठ के करना। क्लाइंट से जो कंसल्टेशन लेनी है आप लीजिए, इट्स अप टू यू। आप 50,000 लेना चाहते हैं, 1 लाख लेना चाहते हैं, 5 लाख लेना चाहते हैं, 10 लाख लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आपने उनसे कंसल्टेशन ले ली, आपने कमिटमेंट कर दी कि हम देख लेंगे, ये काम हम आपका हो जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस में 100% देना है। फिर उसमें फिर कुछ किंतु परंतु मत रखना। आखिरी में बस यही बोलूंगा, बी हैप्पी इन योर लाइफ। धन्यवाद।